हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी। आज रिलेटिव मोशन के दूसरे लेक्चर में मैं आपको कुछ नए प्रॉब्लम्स कराऊंगा। और अगर आपने हमारा रिलेटिव मोशन वीडियो 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए, ताकि जो है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। रिलेटिव मोशन लेक्चर 2। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 3 बस है, ए बी एन सी। तीनों बस का स्पीड जो है दिया हुआ है। ए बस का है 15 मीटर पर सेकेंड, बी का है 10 मीटर पर सेकेंड और सी का जो है अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, कंडीशन ये दी गई है कि सडनली ए जो है वो एक्सेलरेट करता है अपनी स्पीड को, और सी जो है उस सेम स्पीड से चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो कितने से एक्सेलरेट करेगा कि ए जो है बी से पहले मिलेगा। क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसमें आपको जो है निकालना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब ए का एक्सेलरेशन निकालना है कि ए अपने स्पीड को इंक्रीज करता है, इतना तेजी से उसे इंक्रीज करता है कि सी से पहले बी को ए मिलता है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आप इसे नोट करके ट्राई जरूर कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो टाइम निकालेंगे, वो मिनिमम टाइम जितने समय में सी जो है बी को मिलता है। अगर सी और बी की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सी अगर बी को मिलेगा तो कितनी देर बाद मिलेगा। अगर एक के रिलेटिव की बात करेंगे तो इस दोनों का वेलोसिटी जो है वो सम हो जाएगा, और वेलोसिटी सम होने के बाद क्या आ जाएगी, एक को रेस्ट में मान लेते हैं, दूसरी की वेलोसिटी उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर मैं बी को रेस्ट में मानता हूं तो ये जो है 25 मीटर पर सेकेंड से बी को अप्रोच करेगा। तो जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 40 सेकेंड में सी जो है बी तक पहुंच जाएगा। सी जो है 40 सेकेंड में बी तक पहुंच जाएगा। तो अगर ए जो है बी को 40 सेकेंड या उससे पहले पहुंच जाए तो ये पॉसिबल है। तो अब जो है अगर मैं बी को रेस्ट में मानता हूं तो ए वाली स्पीड जो है इधर पलट के आ जाएगी बी पे। सॉरी, बी को हम रेस्ट में मान रहे हैं तो बी की जो स्पीड है पलट के ए पे आ जाएगी। तो जो स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या था, वेलोसिटी ऑफ C with respect to B is 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ A with respect to B जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको एक्सेलरेट करना है B तक पहुंचाने के लिए। तो B जो है रेस्ट में हमने एज्यूम किया है, तो B का जो डिस्टेंस होगा A और B के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 1000। अब यहां पे जो इक्वेशन लगेगा, दैट इक्वेशन इज S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S जो है दैट इज 1 किलोमीटर, 1000 मीटर हो गया। U इज 5, T आपको जो है गिवन है 40 सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है इनटू T का स्क्वायर, दैट इज 40 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000
इक्वल टू 200, 40 का स्क्वायर इज 1600, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 800 प्लस 800 इंटू ए, ये इधर जाके माइनस करेगा तो ये बच जाएगा 800 इक्वल टू 800 ए, तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर ए जो है अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है तो सी से पहले बी को मीट करेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है ये दो बस स्टैंड है हमारे, बस स्टैंड से बस निकल रही है u वेलोसिटी से और दूसरे बस स्टैंड पे जाती है और फिर रिटर्न होकर वापस आती है। हर बस के बीच का जो सर्विस टाइम है वो फिक्स है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है दूसरी बस खुलती है। एक आदमी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से उसी ट्रैक पे दौड़ रहा है। अब वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो बस उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है वो हर 18 मिनट के बाद, अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही है वो हर 6 मिनट के बाद उसे दूसरी बस मिलती है। पहली बस आई, उसके 6 मिनट बाद दूसरी बस उसके सामने से आती है। लेकिन जब वो जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो हर 18 मिनट के बाद उस बस को क्रॉस करता है। तो आपको बताना क्या है, बस की स्पीड जो फिक्स है u, एक बस और दूसरे बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है और सर्विस टाइम क्या है। तो कैलकुलेट करते हैं। अगर रेगुलर टाइम इंटरवल से बस स्टैंड से निकल रही है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। अगर मैं दो बस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे x मान लूं तो x क्या होगा, अगर मैं जाते वक्त वाले बस के साथ कैलकुलेट कर रहा हूं तो u माइनस 20 इंटू 18 मिनट। अगर 18 मिनट को आवर में बदलते हैं तो दैट वन डिवाइड बाय 60, 3 एंड 10। तो ये इक्वेशन आ जाएगा 10x इक्वल टू 3u माइनस 60। ये एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन 1। अब आते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। अब जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, वो स्पीड जो है जुड़ जाती है तो u प्लस 20 हो जाएगा इंटू 6/60 इक्वल टू x। तो ये कट गया, 10 हो गया, तो 10x इक्वल टू हो गया u प्लस 20। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा u प्लस 20 इक्वल टू 3u माइनस 60। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो u आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। अब x की बात करेंगे कि x कितना होगा, तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं u की वैल्यू और देखता हूं कि क्या आता है। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। 10 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 6 किलोमीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है सर्विस टाइम। तो आपको पता है कि सर्विस टाइम क्या होगा, x दो के बीच का डिस्टेंस पता चल चुका है, उसकी स्पीड पता है, तो आप x अपॉन u करेंगे
तो आपको मिल जाएगा सर्विस टाइम टी, सर्विस टाइम सर्विस टाइम, दो बस के बीच का डिस्टेंस दैट इज 6 किलोमीटर, स्पीड इज 40। तो जब इसे डिवाइड करेंगे किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मैं किलोमीटर पर मिनट कर देता हूं तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मिनट, यानी हर 9 मिनट पे एक बस जो है बस स्टैंड से खुल रही है। तो ये आपका सर्विस टाइम हो गया। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें दो बॉल को पर्टिकुलर हाइट h से हम डिफरेंट एंगल पे फेंक रहे हैं। बॉल ए को हमने 53 डिग्री एंगल पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है। दूसरी बॉल बी को 5 मीटर पर सेकंड से ही 37 डिग्री एंगल पे फेंका गया है। तो आपको बताना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अगर 53 डिग्री होता है तो आपको पता है दिस वन इज 3 इन एक्स डायरेक्शन एंड 4 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। अगर 37 है तो दिस वन इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। एक्सेलरेशन जो है दोनों के केस में फ्री फॉल हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे तो g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज ऑल्सो g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बताना है तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों की वैल्यू g है तो 10 माइनस 10 ये हो गया 0। तो ये आपका जो है एक्सेलरेशन जो है, अगर मैं किसी के रिलेटिव बात करूंगा, अगर मैं इसमें बोलता हूं कि दो बॉय को इस पे बिठा दो, एक को ए पे और दूसरे को बी पे, तो दोनों एक दूसरे को क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों जो है ग्राउंड से, दोनों को अगर बोला जाए कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है तो वो बताएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ ए की बात करते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वन इज 3 I एंड प्लस 4j। अगर मैं बोलता हूं कि I हॉरिजेंटल डायरेक्शन x को रिप्रेजेंट करता है और j जो है वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका जो वेलोसिटी हो गया 3I प्लस 4j। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4I प्लस 3j। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब हम वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, I के कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ b जो है पहले निगेटिव है, उसके साथ -3, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 7I
और 3j माइनस 4j, तो आ जाएगा माइनस ऑफ j। इस चीज को अगर मैं बोलूं कि ग्राफ में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस करेंगे, माइनस ऑफ 7 तो यहां पे कहीं होगा, और माइनस ऑफ 1 तो दिस वन वेलोसिटी ऑफ B एंड A, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ B और A का। दिस वन इज I डायरेक्शन में 7 यूनिट एंड J डायरेक्शन में 1 यूनिट। ये था आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें जो है एक बॉल को पर्टिकुलर h हाइट पे फेंका गया है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरे बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से ही बिल्डिंग से 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ये किसी टाइम t के बाद दोनों के बीच जो है कॉलिजन हो जाता है। तो आपको जो है इस डिस्टेंस d को बताना है। अगर मैं इस बॉल को a बोल देता हूं, दिस वन इज b। अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो दैट वन इज 0, क्योंकि दोनों जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में g एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। अब वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground, this one is 10I initially, and velocity of b with respect to ground जो होगा 10 cos 30 and 10 sin 30। तो 10 sin 30 माइनस साइन के साथ 10 sin 30 I माइनस साइन के साथ ही आएगा 10 cos 30 j। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -5i -5√3j। अगर मैं बोलता हूं कि दोनों जो है t टाइम के बाद कोलाइड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ b with respect to velocity of a with respect to b in horizontal direction, तो क्या होगा 10 माइनस ऑफ -5, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। जब मेरे पास वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड आ गया है, तो इस t टाइम के बाद जो है डिस्टेंस d ही तो तय करेगा। तो d इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू t। उतने ही टाइम में अगर मैं एक को रेस्ट में मान लूंगा तो दूसरी की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो 10 मीटर ही नीचे आएगा। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इन वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -5√3। तो ये आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है, और t टाइम में अगर मैं एक को रेस्ट में मानूंगा तो t टाइम में क्या होगा कि ये 10 मीटर नीचे आ जाएगा, तभी तो कोलाइड होगा। अब कोलिजन जब हो रहा है तो 10 इक्वल टू आ गया 5√3 इंटू t, तो t आ गया 2/√3, यानी √2/√3 टाइम में ये कोलाइड कर जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन 1 हो गया, दिस वन इज इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 में अगर मैं t की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो उसको पुट करते हैं, d इक्वल टू 15 इंटू 2/√3। 15 इंटू 2 इज 30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10√3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 17.32 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेन एंड मैन प्रॉब्लम। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे रेन एंड मैन प्रॉब्लम। क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे आप सड़क पे कुछ u वेलोसिटी से आप दौड़ रहे हो, वेलोसिटी u, और रेन का जो ड्रॉप है वर्टिकली v वेलोसिटी से आपके पास आ रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि रेन का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आपको हिट करता है। रेन का जो ड्रॉप है, जैसे आप या तो बाइक पे आप चल रहे हो u वेलोसिटी से, रेन इस डायरेक्शन में अगर गिर रहा है तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो आपको ये लगता है कि आपके सीधे फेस पे आके रेन के ड्रॉप्स आपके फेस पे टकरा रहे हैं। तो उस चीज को पहले समझते हैं कि वेलोसिटी v जो है इस डायरेक्शन में, u इस डायरेक्शन में है, तो रेन का जो डायरेक्शन है वाटर का हमारे रिस्पेक्ट में हमारे फेस की तरफ ही क्यों होता है। तो पहले इस चीज को समझते हैं। दिस वन इज अ डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, इसको VR से डिनोट करते हैं, और दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैन। जब हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन जो इसमें ऐड हुआ है वो निगेटिव साइन के साथ ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मुझे इसका डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा। दिस वन इज द माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब जो डायरेक्शन मिलेगा, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये चीजें आपको जो है समझाने के लिए थी। अब इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिससे आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें आपको जो है इस आदमी की वेलोसिटी u फाइंड आउट करनी है। रेन की वेलोसिटी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको यह बताना है कि u की वेलोसिटी क्या होगी कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा हो। तो आपको जो है सबसे पहले वो डायग्राम बनाना है। दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground. This one is velocity of man with respect to ground with negative sign. This one is velocity of rain with respect to man. इसमें जो ये एंगल है, this one is given 60 डिग्री। तो आपसे u की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले आपको ये पता ही है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 इक्वल टू tan 60 का वैल्यू जो होगा, दिस वन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u अपॉन 10, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल टू u अपॉन 10। तो u की जो वैल्यू आएगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द आंसर। इसमें जो है आपको एंगल दिया हुआ था,
आपसे पूछा क्या गया था, ये आदमी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपको जो है इजीली आप फाइंड आउट कर लिए 10 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है आदमी जो है इनिशियली 8 मीटर पर सेकेंड से एक पाथ पे रनिंग कर रहा है, तो उसे ये ऑब्जर्व होता है कि रेन जो है उसे वर्टिकली उसके ऊपर हिट कर रही है, वर्टिकली उसके ऊपर गिर रही है। जैसे ही रीच करता है अपनी स्पीड को 8 से 12, तो उसे ये ऑब्जर्व होता है कि रेन जो है वो 30 डिग्री एंगल वर्टिकली उसके ऊपर गिर रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है आपको बताना है, इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं केस 1 को। अगर मैं बोलता हूं कि दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन इसके अपोजिट डायरेक्शन ये है। जब इसमें जो विथ रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड 8 मीटर पर सेकेंड। अभी जो है रेन जो है वर्टिकली हिट कर रही है मैन को। दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब केस 2 को जब ऑब्जर्व करेंगे तो दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये जो है आपका वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस वन इज 8, दिस वन इज 4। अगर मैं 10-30 की बात करूंगा तो आपका जो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो मिल जाएगा 10-30 डिग्री। तो आपका आ जाएगा 4 अपॉन दिस वर्टिकल कंपोनेंट, 4 अपॉन, अगर मैं इस कंपोनेंट को x मान लू तो 4 अपॉन x, एंड 10-30 इज 1/√3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू √3। ये आपका आ गया वेलोसिटी। अगर 8 मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो दिस वन इज 4√3। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको फाइंड आउट करना है, तो इस दोनों का सम आप निकाल सकते हैं 4√3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बात करेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2/√3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वर्टिकली से हम बात करेंगे तो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इन वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन with vertical। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट relative motion problems।